डायन एक ऐसी खतरनाक शक्ति जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, और जहां तक मुमकिन है कि आप में से बहुत से लोगों ने डायन देखा या फिर महसूस भी किया होगा। डायन या फिर चुड़ैल ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिनको लोग अक्सर मजाक बनाकर नकार देते हैं। वैसे मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये दोनों ऐसी बुरी शक्तियों वाले या फिर आत्माएं होती हैं जिनसे अगर एक बार सामना हो गया तो हम उससे भूल नहीं पाते हैं और जिंदगी भर हम परेशान रहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम काफी सारी रिसर्च के बाद डायन से जुड़ी आपके हर सवालों के जवाब लेकर आए हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि आखिर डायन और चुड़ैल होती हैं और कैसे कोई औरत डायन या फिर चुड़ैल बनती है, इनकी जरूरत क्या होती है और डायन बनने के पीछे उनकी असली मकसद क्या होती है, और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों एक डायन अपने पति या फिर बेटे को जान से मार डालती है। दोस्तों यकीन मानिए आज का वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, इसीलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसीलिए हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों आप लोग बड़े बुजुर्गों से सुनते आए होंगे कि चुड़ैल या फिर डायन सिर्फ बुरी ही होती है, जिसका काम लोगों को तकलीफ देना, लोगों को भ्रमित करना और लोगों को जान से मारना होता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए जो हम सुनते हैं और आंखों से देखते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। एक औरत का साधारण स्त्री से डायन बनने तक का कारण सिर्फ और सिर्फ इस समाज का ही हाथ होता है। अक्सर हमारे समाज में किसी महिला का यौन शोषण के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। कभी कभी दहेज के लिए किसी पत्नी या फिर बहू की हत्या कर दी जाती है। कभी बच्चे को जन्म देते वक्त किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, और फिर कभी कभी कोई औरत समाज से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। ऐसी स्थिति में संभव होता है कि वह औरत चुड़ैल का रूप ले ले। वही दूसरी तरफ जब किसी जिंदा औरत को समाज में परेशान किया जाता है, जैसे किसी औरत का बच्चा नहीं हो रहा हो, तो उसे बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे बड़े ही अजीब नजरों से देखा जाता है, उसे दुत्कारा जाता है। तो इसी तरह की औरतें काले जादू के चपेट में आकर चुड़ैल या फिर डायन बन जाती है, यानी कि मरने के बाद चुड़ैल और मृत्यु से पहले डायन। तो आइए जानते हैं डायन बनती कैसे है। दोस्तों अक्सर हमारे समाज में रहने वाले तांत्रिक और अघोरियों की नजर समाज में अलग पड़े रहने वाली औरतों पर होती है। ऐसी औरतों को वह अपने जाल में फंसाते हैं और अपने काम को कराने के लिए उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों समाज इनको पहले ही अकेला छोड़ देता है। ऐसी औरतें चुड़ैल और डायनों के चक्कर में जल्दी पड़ जाती है। जैसे ही उन औरतों को कोई भी स्त्री मिल जाती है तो वह उनको डायन विद्या सिखाना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा खतरनाक विद्या होती है जिसे सीखने के बाद किसी को भी एक पल में मारा जा सकता है। अगर कोई औरत इस विद्या को सीख ले तो उसे डायन कहा जाता है, और अगर कोई पुरुष सीख ले तो उसे डैया कहा जाता है। धीरे धीरे वो औरत या फिर पुरुष डायन विद्या में इतना लीन हो जाता है कि उन्हें खुद ही नहीं पता चलता है कि वह क्या से क्या बन चुके हैं। डायन विद्या सीखने के बाद उन्हें समाज के प्रति जलन महसूस होने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि डायन लोग माता कालिका की सेविका होती है और इनका तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब इन्हें समाज के किसी लोग से बदला लेना होता है या फिर किसी को भी परेशान करना होता है तो उसके घर के नीचे अपने माहवारी वाले कपड़े को गाड़ देती है, जिसके कारण उस घर में किसी भी देवी देवता का आना निषेध हो जाता है और इनके द्वारा लगाया गया भूत इनके घर को काफी लंबे समय तक परेशान करता रहता है। कैसे होती है डायन विद्या की साधना? दोस्तों जब कोई औरत या फिर पुरुष डायन विद्या को अच्छी तरह सीख लेता है तो उसके लिए दीपावली का दिन बड़ा ही शानदार होता है। इनकी साधना बहुत ही सीक्रेट तरीके से होती है। सबसे पहले दीपावली वाले दिन अपने मोहल्ले या फिर पूरे गांव को अपने मंत्रों से बांध देती है ताकि उस दिन मोहल्ले वालों को जल्दी नींद आ जाए। इसके बाद वे लोग जंगल या फिर शमशान घाट में 8 से 10 लोगों का ग्रुप बनाकर एक गोला बना लेते हैं और अपने गुरु डायन के सामने नग्न होकर अपने मल मूत्र को अपने शरीर और जमीन पर लेप कर कमर में झाड़ू बांध कर रात भर नाचती है, और ऐसा करके वो अपनी शक्तियों को बढ़ाती है। आखिर क्यों करती है पति या अपने बेटे की हत्या? अक्सर देखा या कहा जाता है कि जो भी औरत डायन होती है वह जरूर अपने पति या फिर बेटे की हत्या कर चुकी है, या फिर किसी रहस्यमयी तरीके से उसके बेटे या फिर पति की मौत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों एक औरत या फिर पुरुष डायन विद्या को सीखते हैं तो उसके बाद इनके गुरु सिद्धि के लिए बलि की मांग करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या वो इस विद्या के लिए अपने सबसे प्यारी चीजों को बलिदान दे सकती है या फिर नहीं। उनका गुरु पति या फिर बेटे की बलि मांगता है, और अगर वो औरत ऐसा करने से मना कर दे
तो तंत्र सीखने वाली ये महिला पागल हो जाती है, और अगर हाँ कह दिया जाए तो बलि के लिए चुने गए शख्स की अचानक से मृत्यु हो जाती है। सिद्धि के बाद प्रयोग। जैसे ही एक डायन किसी की बलि देकर अपने डायन विद्या को सिद्ध कर लेती है, उसके बाद वो उसका प्रयोग करना शुरू कर देती है। शुरुआत में वो पेड़ पौधे पशु पक्षी पर अपना तंत्र का प्रयोग करती है, और इसके बाद वो किसी पड़ोसी या परिवार के लोगों को परेशान करने के लिए अपने मंत्र का प्रयोग करती है, और उसके बाद लगातार ये नजर लगाए रहती है कि हमारी मंत्रों का असर हो रहा है या फिर नहीं। भूतों से पड़ती है पिटाई। दोस्तों, बहुत से विशेषज्ञों और जानकारों का ये कहना है कि डायन विद्या को बहुत कम लोग ही सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस विद्या को सीखने वालों का जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। उनकी ना तो जिंदगी होती है और ना ही मौत। और तो और एक डायन को मरने से पहले कम से कम 4 से 5 शिष्यों को बनाना पड़ता है, और अगर वो ऐसा ना करे तो एक भूत होता है जो उसे मरने के बाद भी उसे परेशान करता रहता है। वो भूत महाशक्तिशाली होता है और डायनों को हर वक्त मारता पीटता रहता है। इसीलिए तो दोस्तों, डायनों की नजर हर वक्त समाज में अलग रहने वाली औरतों के ऊपर बनी रहती है, और खास करके उन औरतों पर जो ज्यादा गुस्सा करती है, जो दूसरों से जलती है। ऐसी औरतें बहुत ही आसानी से डायनों के जाल में फंस जाती है, और डायन ऐसी औरतों को अपना शिष्य बना लेती है, जिसके बाद उस औरत को अपने वश में करके 4 या 5 मंत्र सिखा देती है, और यही से डायन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी खत्म नहीं होती शक्ति। जानकारों की माने, जब तक एक औरत डायन बन जाती है तो उसकी शक्तियों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, भले ही वो औरत वापस से एक सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन लोगों की मन में हमेशा जलन और नफरत की भावना भरी रहती है। यही वजह है समाज के लोग ऐसी औरतों से काफी डरते हैं। और सबसे बुरी बात तो यह है कि डायनों की उम्र बहुत अधिक लंबी होती है, और इनकी मौत बहुत ही पीड़ादायक। इनके शरीर में कीड़े पड़ने लगते हैं, और तो और ये दूसरों की उम्र चुरा कर और भी अधिक सालों तक जीवित रहती है। ऐसा कहा जाता है कि ये जितनी बूढ़ी होती है, इनकी शक्तियाँ उतनी ही बढ़ती जाती है। अत्यधिक शक्तिशाली। दरअसल दोस्तों, डायन के अंदर इतनी अधिक शक्ति होती है, गलती से भी अगर कोई उनके परिवार वालों के ऊपर तंत्र का प्रयोग करता है तो उन डायनों को तुरंत ही पता चल जाता है कि कोई उसके ऊपर तंत्र का प्रयोग कर रहा है। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोग तंत्र और डायन विद्या जैसी चीजें की तरफ आकर्षित हो। और हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोग तंत्र और डायन विद्या जैसी चीजों की तरफ आकर्षित हो। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारियों को आप तक पहुंचाना है। डायनों की शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि 1 सेकंड में किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक या लकवा जैसे अनेक बीमारियों ला सकती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, इनकी शक्ति का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। डायन विद्या वाले औरतें या पुरुष सिर्फ और सिर्फ लोगों को दुखी दे सकते हैं। अच्छे कर्म करना इनकी बस की बात नहीं होती। हालांकि दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग मर्डर और खूनी किस्म के लोग होते हैं, ये लोग उनसे बहुत डरती है, क्योंकि इन्हें मरने का बहुत डर होता है। डायनों की पहचान। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि डायन बहुत ही भयानक दिखती होगी, जैसे कि हम लोग टीवी या फिल्मों में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, डायन बहुत ही साधारण होती है। वो छोटी लड़की हो सकती है, नौकरी करने वाली हो सकती है, या फिर हाउसवाइफ हो सकती है। वो बूढ़ी भी हो सकती है, काली या फिर सुंदर भी हो सकती है, बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। बाहर से उसे देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता। तो दोस्तों, अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायन असल में होता क्या है। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।